गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले विविध प्रश्नावली जो आपकी 3 है उसका आप क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाले पार्ट में। अभी आपके सामने बोर्ड पर 20 का क्वेश्चन है। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल हो तो, मतलब ये जो -5 है वो इस समीकरण का एक मूल है। ठीक है, तो इस समीकरण की एक मूल आपको दे रखी है और इसके देखो ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, तो 2 में से एक आपके पास में है। ठीक है, कौन सी है? -5। अब देखिए -5 अगर इस समीकरण की मूल है तो निश्चित रूप से इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें x की जगह -5 रख सकते हैं। एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि समीकरण के मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण को संतुष्ट करने का तात्पर्य है कि दोनों पक्षों का मान वहाँ पर बराबर आता है। कहने का मतलब है कि जो समीकरण की मूल है अर्थात वो x का मान है या चरराशि जो भी उसमें दे रखी है उसका मान है और उसको हम उस इक्वेशन में अर्थात उस समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण के मूलों के अलावा आप चरराशि का कोई दूसरा मान अगर आप समीकरण में रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। कहने का मतलब वहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे और आपके पास में एक असत्य कथन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये -5 इस समीकरण की मूल है तो इसका मतलब -5 को हम इस समीकरण में x चरराशि के स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तथा इसी में दिया है द्विघात समीकरण की, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल क्या हैं? बराबर है। ठीक है, आपको मान ज्ञात करना है k का। अब k कहाँ दे रखा है? k दूसरी समीकरण में दे रखा है। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, इसका मतलब यह है कि विविक्त कर अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। ठीक है, इससे पहले हमें किसका मान चाहिए? इसमें p का मान चाहिए। भाई b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करें तो इसके लिए हमें k का मान तो ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको p का मान चाहिए। आप p का मान कहाँ से लाएंगे? p का मान आप यहाँ से लाएंगे। ठीक है, ये जो -5 है वो x के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ से जो चरराशि x है वो तो एलिमिनेट हो जाएगी और उससे आपके पास में फिर ये एक चरराशि अर्थात p में बदल जाएगी और सरल समीकरण होगी और इससे हम p का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जो पहली समीकरण है उसका एक मूल दे रखा है -5, इसका मतलब इस -5 को पहली समीकरण में रखना है जिससे आपके पास में p का मान आएगा और उस p के मान को आप रखेंगे दूसरी समीकरण में, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो वो फिर अपने जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उस रूप में आ जाएगी अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और फिर आपको बात करनी है मूलों की प्रकृति अर्थात उसके दोनों मूल बराबर अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास में k का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको सरल करते हैं। तो ये लो जी, मैं 20k का हल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ बताएंगे चूँकि यहाँ -5 द्विघात समीकरण, कौन सी द्विघात समीकरण का मूल है? पहले वाली का। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। ठीक है, अर्थात -5 समीकरण कौन सी? 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा या संतुष्ट करता है, यानी कि ये -5 है वो इसको संतुष्ट करती है, संतुष्ट करेगा। अब जब ये इसको संतुष्ट करेगा तो इसका मतलब हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं अर्थात 2 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे -5 स्क्वायर प्लस px यानी कि p गुणा -5 माइनस 15 बराबर 0। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो 2 गुणा -5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 और -5 को p से गुणा करेंगे तो माइनस के 5p आएगा। ठीक है, -15 आपके पास में पहले से पड़ा है बराबर 0, फिर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास में 50, फिर माइनस का 5p माइनस के 15 बराबर 0। देखिए यहाँ पर प्लस का 50 है, माइनस के 15 हैं तो ज़्यादा किसके हैं? प्लस के हैं। कितने ज़्यादा हैं?
आपके पास में 35 ज़्यादा है, ठीक है। तो 35 माइनस 5p बराबर 0, और जब 5p को हम उस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात 5p बराबर आपके पास में क्या रह जाएगा 35। बात एक ही है, आप 5p को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 5p होगा और 5p बराबर क्या रह जाएगा 35, या फिर 35 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस 5p बराबर माइनस 35 होगा, माइनस माइनस प्लस, और आपके पास में वही 5p बराबर 35 आएगा, ठीक है। तो फिर आप आगे ज्ञात करते हैं p का मान, तो अर्थात p बराबर आपके पास में आएगा, अतः है p बराबर 35/5, और 35 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में आएगा 7, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप p की जगह 7 रखेंगे इस समीकरण में, ठीक है, तो p की जगह 7 रखने पर आपके पास में जो समीकरण प्राप्त होगी, उस समीकरण के जब आप मूल ज्ञात करेंगे तो उन दोनों मूलों में से एक मूल आपके पास में क्या होगा -5 होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बात यह है कि हमें तो मान ज्ञात करना है k का, तो k का मान k तो आपको दे रखा है दूसरी समीकरण में, तो इसका मतलब दूसरी समीकरण की बात कैसे करनी है, इसमें कहा है कि मूल बराबर है, ठीक है। इसका मतलब इसके मूलों की प्रकृति है कि इसके दोनों मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं बराबर हैं, तो अर्थात वहां पर b² - 4ac का मान 0 होगा, ठीक है। अब p बराबर 7 समीकरण, दूसरी समीकरण कौन सी है, p इंटू x² + x प्लस k बराबर 0 में रखने पर ऐसा कहेंगे, तो अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि p को x² से गुणा किया तो आएगा px², p को x से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा px, ठीक है, और प्लस का वहाँ पर क्या है k है, ठीक है। और इसमें आपको p की जगह 7 रखना है, तो यहाँ आप p की जगह क्या रख देंगे 7 गुणा x², या फिर ऐसा कर लो कि जैसे p की जगह पहले ही 7 रख दो आप और फिर इसको गुणा कर लो, ठीक है, गुणा कर लो, या फिर पहले कोष्टक खोल दो और फिर बाद में p का मान रख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर पहले ही इसमें रख देते हैं और फिर कोष्टक को खोलते हैं, बात एक ही, आपके पास में वही 2 स्टेप वहाँ पर बनने हैं। चलिए p की जगह हमने पहले ही 7 रख दिया, तो x² + x + k बराबर 0। 7 को यहाँ पर ये कोष्टक खोलेंगे तो 7 को x² से गुणा करेंगे 7x², अभी आपके पास में था px², p का मान 7 है, 7x², 7 को x से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 7x, और प्लस k बराबर 0। ये देखिए, ये आपके पास में दूसरी समीकरण आ गई p का मान रखने के बाद में। अब कहा है कि इस समीकरण के दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, वास्तविक हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर b² - 4ac का मान 0 होगा। तो यहाँ आगे चलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि समीकरण कौन सी प्राप्त हुई p का मान रखने पर, 7x² + 7x + k बराबर 0, के दोनों मूल समान हैं, इसके दोनों मूल समान हैं, अर्थात यहाँ पर आपके पास में b² - 4ac बराबर 0, या फिर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अतः इसके विविक्त कर का मान 0 होगा, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि अर्थात b² - 4ac का मान 0 होगा। तो मैं यहाँ पर मान रख के और अब आपको सरल करके k का मान बता देता हूँ, अर्थात तो सीधा यहाँ से आप यहाँ आ गए हैं। b की जगह बताइए क्या होगा, तो b का मान आपके पास में क्या है 7 है जी, तो लिख देंगे यहाँ पर 7² माइनस, फिर यहाँ पर ये 4 है, गुणा a का मान आपके पास में 7 है, गुणा c का मान आपके पास में क्या है k है, और बराबर क्या होगा 0। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 49, मतलब 7 का वर्ग 49 है, माइनस 7 चौक 28 k बराबर 0। 49 आपके पास में उधर चला जाएगा तो -28 k बराबर -49 ये आएगा। आप 28 k को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास में 28 k प्लस का हो जाएगा, तब आपके पास में 28 के बराबर 49 होगा, ठीक है। माइनस माइनस
अभी यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब k का मान आप याद कर रहे हैं तो k बराबर -49 अपॉन -28, देन वी हैव माइनस माइनस प्लस, और ये इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है अंश और हर का, उसको काटने के बाद में आपको उसका सरलतम रूप जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये 7 से कट रहा है तो 7 का भाग 49 में 7 बार जाएगा और 28 में आपके पास में जाएगा 4 बार, तब आपके पास में k का मान क्या आ गया, 7/4। कहने का मतलब है कि k का मान आप 7/4 रखें, p का मान आप इस समीकरण में और दोनों समीकरणों में 7 रखें, p और k के मान दोनों इन समीकरणों में रखने के बाद में ये जो समीकरण आपके पास में आएगी, इसके दोनों मूलों में से एक मूल -5 होगा, और ये जो समीकरण आएगी इसके जब आप मूल ज्ञात करेंगे तो दोनों मूल बराबर आएंगे। ठीक है, अगर आप जांच करना चाहो तो ऐसे आप जांच कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है कि जहाँ p है वहाँ 7 रखना है, जहाँ k है वहाँ पर 7/4 रखना है। फिर जैसी समीकरण आपको प्राप्त होती हैं पर्सन के हिसाब से, पर्सन में जैसे कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन को आपको मैच करना है कि वो उसको फॉलो करती है कि नहीं करती है। अगर पर्सन की कंडीशन के अकॉर्डिंग एकदम फिट है तो इसका मतलब आपके उत्तर सही है। ठीक है, ये आपके उत्तर की जांच करना हो गया। तो आई होप आप ऐसा कर लेंगे, क्योंकि ऐसा हमने पहले बहुत बार किया है। पहले हम जब एक्सरसाइजेज आपकी 3.1 to 3.6 जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हर एक पर्सन में मैंने आपको बताया है कि आप उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से आपको उत्तर की जांच करनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी पर्सन के जब हम हल ज्ञात करते हैं और वहाँ पर जैसे हल हमको मिलते हैं, फिर जिसका भी मान आपको ज्ञात करना होता है, जैसे आप समीकरण के हल ज्ञात कर रहे हैं तो जो हल आपने समीकरण के ज्ञात किए हैं उन हलों से समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब उनको समीकरण में रखने पर उसके दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे से संतुष्ट होने चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों का मान बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको कोई शर्त दे रखी है, जैसे यहाँ शर्त दे रखी है कि इस समीकरण का एक मूल -5 होने पर, ठीक है, इस समीकरण के मूल बराबर होने चाहिए, तो बताइए k का मान क्या है। तो k का मान देखो सीधा सीधा तो आएगा नहीं, क्योंकि जब तक p का मान नहीं आएगा तब तक k का मान आपके पास में संख्यात्मक नहीं आएगा, p के पदों में आएगा। अब इसका मतलब है कि k का मान ज्ञात करने के लिए हमें p का मान ज्ञात करना चाहिए, तो p का मान हम पहले समीकरण से यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि इसका एक मूल आपको -5 दे रखा है, निश्चित रूप से इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में आपके पास में 3 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी मैं इस स्क्रीन को खाली छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से आपको दिख नहीं रहा था, अब आपको दिख रहा है। तो एक बार आप पूरी स्क्रीन को ऐसे एकदम पाज करके, मतलब बंद करके उसको रोक के, ठीक है, और फिर आप लिखें। लिखने के बाद में आप जब लिख लेते हैं तो उसके बाद में आपको फिर रिस्टार्ट हो जाना है। और अब मैं यहाँ पर इस 20 के को मिटा देता हूँ और चलते हैं 21 के प्रश्न के लिए। ठीक है, तो 21 के प्रश्न को अभी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। 21 के आपके पास में 2 पार्ट हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स में 2 द्विघात समीकरण आपको दे रखी हैं, थोड़े से विस्तार रूप में दे रखी हैं, आपको उनके हल ज्ञात करने हैं। हालांकि आपने ऐसे प्रश्नों को पहले भी हल किया है, तो ठीक वैसे ही हम दोबारा हल करेंगे। ऐसे विस्तार वाली समीकरणें आपको 1-2 समीकरणें वहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज थी 3.3 थी, जिसमें आपको गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करने थे दूसरे प्रश्न में, तो आपने वहाँ पर भी ऐसा किया था। वहाँ पर आपको विस्तार में समीकरण, जैसे उसमें दूसरे में शायद 9वां 10वां 11वां पार्ट ऐसे कुछ था। ठीक है, अभी यहाँ पर भी ये विस्तार में 2 समीकरण विस्तार रूप में थोड़ी सी, मतलब इसको थोड़ा सा विस्तार रूप में दे रखा है। इसके जो पदों का जो विस्तार है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर आपने गुणनखंड विधि लगाई थी और यहाँ पर आपको इनके हल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि द्विघात समीकरण आपको किसी विधि की अगर बात नहीं करनी हो तो आप उस द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए श्रीधर आचार्य सूत्र लगा सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न में आपको कहा भी है कि नीचे दी गई समीकरणों के हल श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर श्रीधर आचार्य सूत्र ही लगाना है। ठीक है, अगर आपको किसी विशेष विधि की बात करता है, जैसे आपको बोलता है कि पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए,
तो आप पूर्णवर्ग विधि लगाइए। अगर आपको बोलता है गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए तो आप गुणनखंड विधि लगाइए। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें 19वां जो प्रश्न है उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 समीकरणें ऐसी हैं जिनको हम सीधे सीधे गुणनखंड विधि, जो हम बीच वाले पद को तोड़ के जो गुणनखंड विधि लगाते हैं उस विधि से उनके हल हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहने का मतलब उसके हलों में वहाँ पर अपरिमेय संख्याएं आ रही है, तो उनका जो बीच वाले पद के जो टुकड़े आपके पास में होते हैं, मतलब 2 टुकड़ों में आप उसको तोड़ते हो, उन हल टुकड़ों का आप अंदाजा आसानी से नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पर पूर्णवर्ग विधि लगाना है। तो पूर्णवर्ग विधि भी क्या करती है, बाएं पक्ष के गुणनखंड करती है, उसके बाएं पक्ष में से कुछ संख्यात्मक मान है उसको दाहिने पक्ष में एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद में जो बायां पक्ष है वो पूरी तरह से आपके पास में पूर्णवर्ग होता है। तो आपके पास में वहाँ पर बाएं पक्ष में 2 समान रेखीय गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको वहाँ पर करना है। उसके बाद में जैसे कहीं पर भी आपको जिस प्रश्न के लिए परीक्षा में या जहाँ भी आपको जिस प्रश्न को जिस विधि के लिए बोले, खास तौर से स्पेशली, तो आपको उसी विधि से उसको करना होता है। ठीक है, अभी ये जो 21 का है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ 21 का ही, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 और इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है कि ये जो समीकरण आपकी है वह है p²x², यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस फिर कोष्टक में आपको दे रखा है p² - q², गुणा में आपके पास में है x, फिर इसके बाद में है -q² बराबर 0। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर दूसरा पार्ट भी लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको बार बार यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो दूसरे पार्ट में आपको जो इक्वेशन दे रखी है, मैं दोनों ही बताऊँगा, इसमें आपको 9x² माइनस 9 × a + b गुणा में दे रखा है x, प्लस और इसमें जो अचर पद है उसका विस्तार देखिए आप, 2a² + 5ab + 2b² = 0। ये दूसरी समीकरण आपको यहाँ पर दी है। चलिए हम इन दोनों समीकरणों के हल ज्ञात करते हैं। और कौन सी विधि लगानी है, सूत्र से, अर्थात द्विघाती सूत्र या जिसको बोल सकते हो श्रीधर आचार्य सूत्र, उससे आपको इनको हल करना है। चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, समीकरण को देखना है कि वो ax² + bx + c = 0 के रूप में है या नहीं है। अगर उस रूप में आपको सीधी सीधी नहीं दिख रही है तो उसमें जहाँ भी आपके पास में कोई कोष्टक वगैरह जो भी है उसको आप खोलें, फिर सजातीय पदों के हिसाब से आप इसको सरल करें और फिर आप उसको सही रूप में प्राप्त करें। यहाँ पर हम इसको देखें तो देखिए अपने पास में ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए। देखिए ये तो रहा ax², ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में a का मान हो गया p², नो प्रॉब्लम। पहला जो आपके पास में इसका पद है वो एकदम एज इट इज सही है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा पद होता है वो होता है bx वाला। ठीक है जी, ये भी देखिए bx के रूप में, देखिए ये पूरा bx कोष्टक है, इसको b मान लेते हैं और गुणा में x, बिल्कुल bx वाला पद भी आपके पास में है। और फिर मैंने आपको कहा है कि ax² + bx आने के बाद में जो भी कुछ बच जाता है वो सारा किसका मान होता है, c का मान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब c का मान होगा -q²। दूसरी इक्वेशन में हम यहाँ पर देखें, दिस इज 9x², इट मीन्स ax², ये ax² है और ये आपके पास में bx है। इसका मतलब b का मान आपके पास में है -9 × कोष्टक में a + b। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें b पहले से आ रहा है, लेकिन हम जिस रूप की बात करते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है, उस रूप में यहाँ पर ये ax² + ये bx और प्लस जो बच जाता है वो सारा क्या है, c है। इसका मतलब ये सारा क्या है, c है। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी किसकी, समीकरणों के पदों के विस्तार की, जैसी यहाँ पर हमको देखना होता है वो बिल्कुल हुई। इसके बाद में अब हमको यहाँ पर श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करके इनके हल ज्ञात करें, देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहली समीकरण के हल ज्ञात करता हूँ। तो हल, एक फर्स्ट पार्ट का आप हल देख रहे हैं, यहाँ पर सीधा सूत्र लगाइए जी, इक्वेशन आपने लिख रखी है। चलिए हल आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इसका हल ही आप कर रहे हैं, ये से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में हल फर्स्ट का हल कर रहे हैं आप। तो देखिए श्रीधर आचार्य सूत्र से तो आप यहाँ पर लिख देंगे दी गई समीकरण
दी गई समीकरण, थोड़ा सा ऊपर आपको लिखना है कि मेरे को ये समीकरण यहाँ पर दे रखी है, वो आप एडजस्ट कर देंगे। दी गई समीकरण पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आगे लिख दिया है। ये तो आपको समीकरण दे रखी है, ठीक है, मैं यहाँ पर ही एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में अब द्विघाती सूत्र से, या आप यहाँ पर श्रीधर आचार्य सूत्र बोल रखा है, एक ही बात, श्रीधर आचार्य सूत्र से हमें मान ज्ञात करने हैं चरराशि x के। x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना सूत्र हो गया। अब हम ए बी सी के मान हमने यहाँ पर देख लिया है कि a का मान पी स्क्वायर है, b का मान x का गुणांक मतलब ये कोष्टक में जो भी पड़ा है वो है, और c का मान आपके पास में है माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, वो आप इसमें रख देते हैं। अर्थात x बराबर माइनस b का मान आपके पास में है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा थैला उठा के आपने यहाँ पर रख दिया है। ये माइनस का चिन्ह आपने यहाँ से लिया है, ठीक है। फिर आगे प्लस माइनस, देन प्लस माइनस, रूट चिन्ह है इसमें, लगा दो रूट चिन्ह। फिर बी स्क्वायर, लाओ जी बी को उठा के, बी ये एक थैले के रूप में यहाँ पर, मतलब ये कोष्टक में पड़ा है आपके पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और कह रहा है स्क्वायर, इट मीन्स इट्स होल स्क्वायर, हमें इसका वर्ग करना है। फिर माइनस, देन माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का मान है पी स्क्वायर, देन पी स्क्वायर, सी का मान है माइनस क्यू स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पूरे के बट्टे में। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे लाइन, ठीक है, अपॉन 2a, देन 2 मल्टीप्लाई ए का मान आपके पास में है पी स्क्वायर। ये तो है सूत्र में ए बी सी के मान रखना। अब हमें इसको क्या करना है, सरल करना है। देन x इक्वल टू माइनस, कोष्टक खोलना है आपको, खोल दीजिए इस कोष्टक को, तो माइनस पी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस हो गया, देन क्यू स्क्वायर। इस कोष्टक को खोल दिया, आगे बोल रखा है प्लस माइनस, देन लगा दीजिए, रूट चिन्ह बोल रखा है तो रूट चिन्ह ऐसे कैसे लगा दीजिए। इसमें ये देखिए यहाँ पर सरस्वी का है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस हिसाब से आपको खोलना है। तो a स्क्वायर, इट मीन्स a का मान p स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। फिर इसके बाद में माइनस 2ab आप बाद में लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं पे लिख दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई a, इट मीन्स p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, गुणा का चिन्ह लगा दो, न लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सीधा भी कर सकते हैं। ये हो गया माइनस 2ab, और प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स b का मान आपके पास में क्यू स्क्वायर है, देन क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अकेले क्यू स्क्वायर से कम मत चला जाना, ठीक है भाई, क्यू स्क्वायर तो b का मान ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में ये आगे इसको सरल करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस गुणा में है ना, यहाँ पर तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 गुणा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, मीन्स प्लस का 4 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ तक, ठीक है, 2p स्क्वायर, देन 2p स्क्वायर। अभी नीचे जगह पड़ी है, चलते हैं। देन x इक्वल टू, ये क्यू स्क्वायर को मैं पहले भी लिख सकता हूँ, लिख दिए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, भाई ये माइनस का इसको आगे लिख दिया, क्यू स्क्वायर को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पढ़ा है वैसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। अब इस रूट चिन्ह में देखिए क्या है, उसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक बार ऐसा का ऐसा पड़ा है, पड़े रहने दो, ठीक है। इसको यहां से सरल करेंगे तो आएगा आपके पास में माइनस का 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। फिर यहां पर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर पड़ा है, पड़े रहने दो।
अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर इनका आप स्क्वायर होल स्क्वायर जो इसका पड़ा है इसको आप घातों को गुणा क्यों नहीं कर रहे? हम थोड़ी सी देर बाद में देखेंगे, पता चल जाएगा आपको। फिर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं उस साइड में। ये देखिए, अर्थात x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जैसा है वैसे के वैसे यहां पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, बिल्कुल प्लस माइनस, रूट, इस रूट चिन्ह के अंदर देखिए, तो मैं यहां पर लाइन खींच के इस दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा इससे क्या कर देता हूं, अलग कर देता हूं। हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया जी, कोई बात नहीं है। फिर यहां पर देखो माइनस के तो है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस के हैं 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ज्यादा किसके हुए? प्लस के। कितने ज्यादा हुए? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ज्यादा हुए। देखिए, चर्रासी और चर्रासी की घात समान होने पर पद सजातीय पद कहलाते हैं और सजातीय पदों को हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये सजातीय पद है। ठीक है, बाकी नहीं है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार के पद हैं, ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों क्या है? सजातीय हैं। तो बताइए इसमें क्या आएगा? तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का है, ये 4 है वो प्लस का, तो ज्यादा किसका? प्लस का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस का, ज्यादा है कितना? 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। इन दोनों पदों का सरलीकरण किया तो आपके पास में वो आया। फिर प्लस का क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बड़ा है आपके पास में, क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। अब देखिए जी, इसको सरल करने पर रूट चिन्ह के अंदर आपको वापस सर्वसमीका मिल गई। कौन सी, कैसे मिली? देखिए, ये देखिए ए स्क्वायर कोष्टक में जो पड़ा है वो ए हो गया। ठीक है, प्लस ये देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर है कि नहीं है? तो बी का मान हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये बीच में देखिए 2ab, 2 ये ए और ये बी, हुआ कि नहीं हुआ? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विस्तारित रूप है कौन सी सर्वसमीका का? मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। गुणनखंड रूप क्या होगा इसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको वापस गुणनखंडित रूप कर देंगे या गुणनखंड रूप में लिख देंगे, तब आपके पास में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान आपके पास में है पी स्क्वायर प्लस b का मान आपके पास में है क्यू स्क्वायर का आपके पास में हो गया होल स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब देखिए इसमें स्क्वायर लगा कोष्टक के ऊपर, तो इस कोष्टक का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, हमें रूट चिन्ह को ही हटाना होता है। देन x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट चिन्ह हटेगा, तब आपके पास में आएगा कोष्टक में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक बार बीच में प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है, तब आपके पास में दोनों हल आ जाएंगे। तो या तो x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, कोष्टक खोल देंगे, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। एक बार मैं रख देता हूं कोष्टक को वैसे का वैसे, बाद में खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक स्टेप बढ़ेगा छोटा सा, नो प्रॉब्लम, 2p स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं। देन x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह कोष्टक खोल देंगे, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब देखिए जी, जो कटे हैं उसको काट डालो, तो ये देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, और 2q स्क्वायर, वो q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर इसको तो मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास में थोड़ी जगह कम पड़ेगी भैया। अर्थात x बराबर आपके पास में आएगा q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर
देखिए जी 2 से 2 फिर कट रहा है, तो x बराबर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये तो आपके पास में आ गया इस समीकरण का पहला हल, अर्थात जिसको हम अल्फा बोलते हैं वो आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे हल के लिए। तब यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह। चलते हैं आगे, तो मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए जी, या मतलब या तो एक हल ये हुआ, या दूसरा हल आपके पास में होगा x बराबर, तो ये यहां पर आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा, या ये दिख रहा है, थोड़ा ऊपर चला गया भाई, या ये दिख रहा है, या x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बिल्कुल क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां पर आगे माइनस का चिन्ह लगाना है, कोष्टक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। फिर आप इसको सरल करेंगे तो x इक्वल टू, ये मैं इसको थोड़ा लाइन खींच के अलग कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह है, कोष्टक खोलेंगे अंदर का चिन्ह बदलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब जो कटे उसको फिर काटो जी। देखिए अब की बार क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और माइनस के 2p स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर, अर्थात शायद आपको दिखेगा नहीं, ये यहां पर दिख जाएगा, अर्थात माइनस के 2p स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देखना गौर से, माइनस के 2p स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। अब देखिए जी 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कट गया है पूरा का पूरा, तब आपके पास में देखिए माइनस 2p स्क्वायर में प्लस 2p स्क्वायर का भाग लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब क्या आ गया 1। इसका दूसरा हल आपके पास में हो गया -1। ठीक है, तो आप नीचे लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण के हल, तो आपको यहां पर लिखना है अतः है, फिर नहीं दिख रहा है, अतः है दी गई समीकरण के हल, या मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, ये दिख रहा है आपको यहां पर, अतः है दी गई समीकरण के हल, नीचे लिखना आपको। ठीक है, क्या है बेटे, क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर तथा -1 है, ये इसके दोनों क्या हैं, हल है। ये पहला हल और ये आपके पास में क्या है, इसका दूसरा हल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है, हालांकि आपको इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, आसान इसलिए है बस आपको इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना, बाकी तो आपका सेम जैसा है वैसा का वैसे ही है, इसमें कोई अदर कैलकुलेशन तो है नहीं आपके पास में। बस यहाँ पर एक बार सर्वसमी का यूज हुई है, जिसको आपको एक्सपेंड करना है, मतलब आपको विस्तारित रूप में लेना है, और फिर विस्तार रूप में आपको सर्वसमी का वापस मिली है तो उसको वापस गुणनखंड रूप में लेना है। ठीक है, और फिर सरल करेंगे तो ये आसानी से आपके पास में सरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी सिंपल। इसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड पार्ट वाली है वो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पर कि लिखते समय जब आप यहाँ से चले तो देखिए यहाँ से चलते चलते यहाँ आना है, इसके बाद में आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ आएंगे। ठीक है, उसके बाद में वो है, ठीक है, और फिर लास्ट में ये है, और अंत में आपको लिखना है यहाँ पर इसका क्लाइमेक्स। ठीक है, इट मीन्स जो भी आपके पास में है। तो ये आपके पास में हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है, बात है लिखने वाली तो मैं बोर्ड को छोड़ देता हूँ खाली, बात है लिखने वाली तो बोर्ड को छोड़ देता हूँ मैं खाली। ठीक है, तो मैं बोर्ड को खाली छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इधर हो जाता हूँ, क्योंकि उधर होने पर काम नहीं चलेगा, इस साइड में हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार रोक के वीडियो को और बिल्कुल लिख लें आसानी से, आराम से, और उसके बाद में वापस रिस्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए जी इसको हम मिटा देते हैं और चलते हैं
पार्ट नंबर 2 के लिए। दूसरी भी कुछ ऐसे ही है जी। अभी फर्स्ट वाली को मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इससे आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं ऐसा लगा है कि भाई इसमें थोड़ा सा आपको वहां पर क्या ज़्यादा चलना पड़ रहा है या थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है, तो अभी दूसरे में आपको पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट इसको भी दे देते हैं, हालांकि इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं क्या होता है। तो ये लिखी हुई तो यहाँ पर आपके पास में पड़ी है, चलो मैं उसको दोबारा वहाँ पर लिख दूंगा इसको, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर इसमें तो सी का विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो ये तो उससे भी थोड़ी सी क्या महंगी पड़ने वाली है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उससे सस्ती पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका हल कर रहे हैं, हल सेकंड क्या कर रहे हैं जी, यहाँ दी गई समीकरण जो समीकरण आपको दे रखी है दैट इज, नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी गुणा में है x प्लस 2b स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपको समीकरण इसमें दे रखी है, तो आप लिख देंगे है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। चलते हैं अब, तो इस श्रीधर आचार्य सूत्र की बात कर रहे हैं, तो श्रीधर आचार्य सूत्र से इससे क्या भाई, आपके पास में आते हैं x के मान, चूंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हुई किसकी बात, सूत्र की। अब यहां आपको थोड़ा सा गौर करना है कि ये a b इसमें पहले से आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप क्या कर दो, इस सूत्र को थोड़ा सा बड़ा कर दो। बड़ा करने का मतलब है इसमें जो ए बी सी आपके पास में ये जैसे टकराए नहीं कि भाई सर ये ए यहाँ पर है, तो अब भाई इस ए का मान तो देखिए ये ऐसे ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर इस ए का मान मतलब ये ए का मान ये हुआ भाई, सॉरी ये 9 हुआ, तो फिर यहाँ पर जैसे ये 9 हो ही गया, फिर तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसमें आप बहुत चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करना आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा देखिए कुछ इसमें टेक्निकल चेंज करते हैं। तो टेक्निकल चेंज आपके पास में देखिए क्या होंगे, इस ए को हम बड़ा ए कर देते हैं, इस बी को हम बड़ा बी कर देते हैं, बी को बड़ा बी कर देते हैं, ए और सी को यहाँ पर बड़े के रूप में लिख देते हैं। कैपिटल लेटर्स में आप इसको लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर ऐसा थोड़े होता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। दिक्कत आने का मतलब हमें थोड़ी सी यहाँ पर मान टकरा रहे हैं। देन मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस बी, ठीक है। ये बी को बी लिखना, बीटा मत लिख देना। तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लो जी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेक्निकली ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे देन x इक्वल टू, अब मान रख रहे हैं इसमें, तो बताइए यहाँ पर ये तो माइनस है, तो माइनस b का मान आपके पास में ये देखो, x के गुणा में जो भी पड़ा है वो b का मान है। तो ये माइनस बड़ा कोष्टक लगाओ जी, क्यों, छोटा कोष्टक अंदर आएगा, ठीक है। तो -9 ब्रैकेट में a प्लस बी, वापस कोष्टक बंद कर दो। देखिए जी, माइनस और ये b, ठीक है। पर बड़े बड़े मान है तो आप इसको अल्फाबेट में बड़े बड़े अक्षर दिखा, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको इसमें। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स बी का मान वही, तो लगाओ जी वापस बड़ा कोष्टक, -9 a प्लस बी, स्क्वायर बोला है बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, -4ac, देन -4, a का मान आपके पास में 9 मल्टीप्लाई c का मान ये पड़ा इतना बड़ा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर
बटे ये देखिए, ठीक है, अपॉन 2a, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई a का मान 9। ये तो आपने इसमें ए बी सी के मान रख दिए, ठीक है। अब हमें इसको करना है सरल, तो एक स्टेप तो आपको यहाँ पर और दिख जाएगा। देन x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इस कोष्टक को खोलेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो सीधा ही 9 इंटू ए प्लस बी। इस कोष्टक को हमने खोला नहीं है, ठीक है, तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, ये इस माइनस से टकराएगा, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कहानी खत्म। फिर प्लस माइनस, देन प्लस माइनस, फिर रूट चिन्ह, ये जो रूट चिन्ह, फिर ये देखिए स्क्वायर, फिर स्क्वायर देखिए। तो स्क्वायर का मतलब इस कोष्टक को जो खोलेंगे स्क्वायर हटेगा, तो इस कोष्टक में जो गुणा में जो जो चीज़ें हैं, तो गुणा में क्या है, तो माइनस का 9 है और उसके गुणा में ये कोष्टक है, तो उन सब का स्क्वायर होगा। तो माइनस 9 का स्क्वायर, तो माइनस 9 को माइनस 9 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 9 81। एक बात, फिर आगे देखिए कोष्टक में a प्लस बी पड़ा है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में माइनस 9 चौके 36, ठीक है। फिर कोष्टक में पड़ा है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और फिर प्लस का 2b स्क्वायर। ये 9 दूनी हो गया 18, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे आगे, तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। अभी या तो गुणा कर दो इसको, और या फिर जैसे इसमें सरल करना चाहो आप, तो इसको आप अंदर से थोड़े से इसको 2 से गुणा कर दोगे, तो आपको क्या है कि यहाँ पर ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पर, या तो आप पूरे कोष्टक को खोल के कीजिए, और या फिर जैसे यहाँ पर मैं एकदम सीधी टेक्निक आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं, अर्थात x बराबर, शायद दिख जाएगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। 9 कोष्टक a प्लस बी प्लस माइनस रूट के चिन्ह के अंदर क्या क्या पड़ा है दिख रहा है, ठीक है। ये रूट चिन्ह आपको आगे यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, ये लीजिए, दिख रहा आपको, ठीक है। अभी इसमें है 81। देखते हैं सर्वसमीका को आपको खोलने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी। इसमें से 2 निकाल के अगर आप अंदर दे देते हो, 2 निकाल के क्या कर देते हो, अंदर दे देते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, या तो आप इस सर्वसमीका को खोल कर वैसे सरल करके वैसे करें, और या जैसे आप पूरे कोष्टक को यहाँ पर, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सर्वसमीका को आप यहाँ पर खोलेंगे तो हो जाएगा आसानी से, और या फिर जैसे इसको 2 अंदर देते तो ये थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निक हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम सर्वसमीका को खोल ही देते हैं, हालांकि मेरे पास में यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ेगी। चलिए खोल देते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए क्या होता है, कोष्टक में खोलना है सर्वसमीका को, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने पहली सर्वसमीका खोली है, ठीक है, इस सर्वसमीका को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब -36 से सबको क्या करना है, गुणा करना है। तो पहली बात तो यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, इसके अंदर की सारी चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, और गुणा कर दो। तो -36 को 2a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -72 a स्क्वायर आएंगे। एक बात, ठीक है। इसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले रहा हूँ, तो इसको नीचे लेंगे तो आप कैसे लेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी अपने जगह की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे, ये इसमें ये यहाँ पर ये जो रूट चिन्ह वाली जो लाइन है ना, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ इसके आगे वाला जो पार्ट है वो इसको आप यहाँ समझना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल है भाई, ये जो रूट चिन्ह का ये आगे है, इधर मेरे पास में लिखने के लिए जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ ये जो इसके आगे ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर जो आगे आना है, तो क्या आना, देखो -36 को 2a स्क्वायर से तो गुणा कर दिया, -36 को आपको गुणा करना है प्लस के 5ab से, तो -36 को 5 से गुणा करेंगे 180 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 180ab, तो ये माइनस का 180ab, शायद आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में -36 को 2b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 72b स्क्वायर।
ठीक है, ये सारा का सारा मैटर है वो अंश में है, और यहाँ पर मैं इसके बट्टे यहाँ लगाता हूँ। समझ गए होंगे आप क्या है ये, प्लस माइनस, फिर रूट चिन्ह यहाँ से चलकर ये जो लाइन है ना आगे वाली, ये लाइन यहाँ आ गई है, ठीक है, इसके अंदर जो पड़ा है, तो आपको तो इसको लाइन को आगे बढ़ा के और फिर ये माइनस का 180 AB माइनस के 72 B स्क्वायर आपको आगे लिखना है, ठीक है। और बटे, ये बटे, ठीक है, बटे में क्या पड़ा 18, लगा दीजिए 18। फिर आगे चले, देन x इक्वल टू, अभी इस कोष्ठक को आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, नहीं खोलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पड़े रहने दो इसको। 9a प्लस बी पड़ा है वैसा का वैसा, प्लस माइनस रूट। अभी देखते हैं इसमें काम हो जाएगा थोड़ा। देखिए 81 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 81 स्क्वायर। आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर ध्यान देना पड़ेगा, 81 को 2ab से गुणा करेंगे तो प्लस के 162 AB, 81 को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 81 b स्क्वायर, सभी से गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 81 b स्क्वायर। फिर इसके आगे पड़ा है माइनस का 72 a स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट चिन्ह वाली लाइन जो आगे फिर दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको यहां खींच के इसको आगे खींच देता हूं मैं, ठीक है। और फिर माइनस के 72 a स्क्वायर, फिर माइनस के 180 AB, ठीक है, और फिर माइनस के 72 b स्क्वायर, और बटे आपके पास में पड़ा है 18। तो आप इसको थोड़ा सा देखना है, गौर से समझना है। मतलब ये लाइन क्या चीज़ है, ये लाइन है इस रूट चिन्ह वाली जो लाइन आगे जा रही है ना, इसको आपके पास में तो स्पेस है भाई नोटबुक में, तो उस स्पेस में आपको वहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा के ये जो चीज़ें दो पद है ना वो आपको आगे उसके बाद में डालने, और फिर ये बटे वाली लाइन खींच के आपके बाद में यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, तब अपने पास में जो जगह वाली प्रॉब्लम है ये अब यहाँ पर थोड़ी सी हटने वाली है। देन x इक्वल टू 9a, कोष्टक खोल दो आप चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, 9a प्लस 9b, ये भी तो दोनों से गुणा होगा, कर दिया। फिर प्लस माइनस, देन प्लस माइनस। अभी रूट के अंदर देखिए क्या है, तो ये जगह वाली तो बेटा फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। चलिए यहाँ थोड़ा सा और सामना कर लो भाई, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 81 a स्क्वायर प्लस के हैं, 72 a स्क्वायर माइनस के हैं, तो ज़्यादा किसके हैं, प्लस के। कितने ज़्यादा है, 9a स्क्वायर ज़्यादा है, देन 9a स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दो सजातीय पद थे, हो गई बात इनकी। 162 AB है वो प्लस का है, और 180 AB किसका है, माइनस का। तो ज़्यादा किसका है, माइनस का। कितना ज़्यादा है, 18 AB, तो माइनस के 18 AB आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में इस रूट चिन्ह वाली लाइन के अंदर ही लास्ट में एक पद और बचेगा आपके पास में, 81 b स्क्वायर प्लस का है, 72 b स्क्वायर माइनस का, तो ज़्यादा किसका है, प्लस का। कितना, 9b स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाइन वाली प्रॉब्लम, फिर यहाँ पर थोड़ी सी जगह वाली प्रॉब्लम आ रही थी। ये लाइन देखो, ये रूट चिन्ह वाली लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है, इसका जो लास्ट टर्म आपके पास में वहाँ पर 9b स्क्वायर लिख दिया है, किसका, प्लस का, ठीक है। इसके बाद में बट्टे, ये लो जी बट्टे 18, ठीक है। अब बेटी जी बात ऐसी है कि जगह की प्रॉब्लम तो देखो आपके यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो अभी तो थोड़ी सी एक स्टेप तो हम यहाँ पर और लिख देंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे आगे क्या मामला होता है। x इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस माइनस रूट। आप देखेंगे सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तीनों पदों में जा रहा है, तो 9 कॉमन आ गया। अंदर ये a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और बटे ये आपके पास में 18। अब वो कोष्टक में आपको क्या दिख रहा है, सर्वसमी का विस्तारित रूप कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप उसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। और फिर यहाँ पर अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, तो बेटे अभी मैं बोर्ड को खाली छोड़ देता हूँ और आप इसको क्या करें, लिख ले, और मैं इस साइड वाला है वो मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसको रोक के लिख लिया आपने, ठीक है। अब इसको वापस शुरू कर देंगे, तो वापस शुरू कर रहे हो आप, तो यहाँ से आप चलेंगे, तो मैं इस जगह को यहाँ से मिटा देता हूँ, खाली कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये हमारे हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर और ज़रूरत पड़ेगी। ये लो जी,
ये मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा करना, उधर वाला पड़ा अभी आपके पास में। फिर देखिए ये आपके पास में यहाँ पर है नो ए प्लस नो बी, इट मीन्स x इक्वल टू, अर्थात x इक्वल टू 9a प्लस 9b, फिर प्लस माइनस रूट, नो तो अभी आपके पास में यहाँ पर पड़ा ही है, कोष्टक में रखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 18, अर्थात x इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस माइनस, ये देखिए इस रूट चिन्ह के अंदर गुणा में दो चीजें, एक तो है नो और दूसरा ये कोष्टक का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का वर्गमूल देखो आसानी से निकल जाएगा, नो का वर्गमूल तो होता है 3, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस पड़ा ही आपके पास में, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चिन्ह इसका भी हट जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा a माइनस बी और बटे 18। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, एक बार इनके बीच में प्लस का चिन्ह, यानी कि यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है, तो आपके पास में दोनों हल आ जाएंगे। तो या तो x इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस 3b अपॉन 18। सरल करने पर हम पाते हैं 9a और 3a हो गए बेटे 12a, 9b में से 3b घटाएंगे तो आएगा 6b और बट्टे आपके पास में 18। फिर देखिए x इक्वल टू, दोनों में यहाँ पर 6 कॉमन, तो इसमें बचेगा 2a, यहाँ पर बचेगा b बटे 18, ठीक है, 6 से कटेगा तो ये आपके पास में यहाँ पर क्योंकि वो दूसरे के लिए भी जो जगह चाहिए ना अपने को, तो ये जगह तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ दूसरे हल के लिए, और यहाँ से थोड़ी सी जगह मैं काम में ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये तो आपको दिख ही रहा है, अर्थात x इक्वल टू 6 से कटेगा तो बटे में आएगा आपके पास में 3, 2a प्लस b बटे 3। ये लो जी, ये तो है पहला हल, ठीक है। दूसरा हल आप यहाँ करते हैं, या x इक्वल टू आपके पास में होगा 9a प्लस 9b, 9a प्लस 9b, और यहाँ पर माइनस प्लस की जगह किसका चिन्ह होगा, माइनस का, 3 इंटू a माइनस बी बटे 18, देन x इक्वल टू 9a प्लस 9b, माइनस 3 को ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस 3a, माइनस माइनस इज प्लस 3b अपॉन 18। फिर सरल करने पर पाते देन x इक्वल टू 9a माइनस 3a इक्वल टू 6a, 9b प्लस 3b इक्वल टू 12b अपॉन 18। वैसे यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, 6 कॉमन है, तो मैं यही आपको बता देता हूँ। देन x इक्वल टू 6 कॉमन, तो 6 कॉमन a प्लस 2b, ठीक है, बटे 18, 6 से कटेगा तो आएगा बटे में 3, तो यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन, ये आपके पास में हो गया 3। तो एक हल आपके पास में है 2a प्लस बी अपॉन 3, दूसरा हल है a प्लस 2b अपॉन 3। अब मैं आपको क्रम यहाँ पर बता देता हूँ, पहले हम यहाँ से चले थे, ठीक है, चलते चलते आप यहाँ पर आए थे, ये लाइन आपकी कौन सी है, ये आपको दिख रहा है, ये रूट चिन्ह वाली लाइन, आगे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ खींच के जो नेक्स्ट 2 पद थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ये बट्टे वाली लाइन है, ठीक है, ये बट्टे वाली लाइन है, या मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, बट्टे वाली लाइन है, ठीक है, लिखते समय, बाकी आपको उसके आगे लिखना है। ये भी आपके पास में कौन सी है, बट्टे वाली लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके पास में बट्टे वाली लाइन है, ये भी यहाँ पर बट्टे वाली लाइन ही है, ठीक है, बट्टे वाली लाइन है ये आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया ताकि लिखते समय आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और ये वाला आपने लिख ही लिया था, उस साइड वाला आप लिखेंगे, उसके बाद में वापस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका लास्ट पार्ट है, यहाँ से चल के यहाँ आए और इसके आगे ये आ गया। फिर इसके बाद में दूसरा हल देखिए यहाँ पर है,
और यहाँ से चलकर आप यहाँ ये हल आ गए। अब आपको लास्ट में लिखना है, ये वाला क्लाइमेक्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अतः है दी गई समीकरण के दोनों हल बताइए कौन कौन से हैं। 2a + b अपॉन 3 तथा a + 2b अपॉन 3 हैं। ये लो जी इसके हल है दोनों। हो गया। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। ठीक है। इसके बाद में अब बेटे जी विविध प्रश्नमाला 3 में आपके पास में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 22 एंड 23 है। ठीक है। उनको आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे करना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि ये मैं दोनों आपको बताऊँगा। ठीक है। क्योंकि इस एक क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर शायद इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके बारे में भी अपने को थोड़ी सी बात करनी है, इसलिए 23 का भी बताना पड़ेगा। और इसमें जो 22 का, इसमें आपके पास में क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात समीकरण दे रखी है, तो इसकी भी हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करने वाले हैं। हालांकि 22 के प्रश्न की तरह आप 3.6 में जो 5वां प्रश्न था उसको आप कर चुके हैं। ठीक वैसे ही इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा था, मतलब उसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। मतलब वहाँ पर आपने एक ही एक्सरसाइज आपको मिलेगी थी, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर इसकी दूसरी एक्सरसाइज के रूप में अर्थात दूसरे अभ्यास के रूप में आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बताऊंगा मैं। ठीक है। तो ये 22 का और 23 का जो प्रश्न है उसको देखने के लिए और उसको समझने के लिए देखें अगला एपिसोड। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।